everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Dr. Garima Vishwas. I'm antenatal and postnatal fitness expert and obstetric and pelvic floor rehab therapist. तो हमारी इस ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज में आज हम एक बहुत नए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल होती है, ये एक माँ का एक बच्चे के साथ में बहुत ब्यूटीफुल बॉन्डिंग एक्सपीरियंस होता है, बट बिकॉज ऑफ सम चैलेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस कुछ मदर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की जो जर्नी है वो ब्यूटीफुल ना होकर के स्ट्रेसफुल एंड पेनफुल हो जाती है। आज हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को पेनफुल बनाते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जिनकी वजह से होता है और उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम चैलेंजेस की जब बात करें तो उसमें सबसे बेसिक और बहुत कॉमन एक चैलेंज जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग फेज में फेस करती है वो है सोर निप्पल। सोर निप्पल का मतलब होता है कि निप्पल में पेन और सोरनेस हो जाती है, उसकी वजह से मदर अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाती है। तो इन सोर निप्पल को और या क्रैक्ड निप्पल को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली चीज कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उस समय जो लैचिंग होती है वो करेक्ट होनी चाहिए। लैचिंग का मतलब कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो बच्चे के मुंह में निप्पल के साथ साथ पूरा एरियोला जो कि निप्पल का सराउंडिंग एरिया होता है वो भी होना चाहिए। अगर बच्चा केवल निप्पल को लैच कर रहा है तो ये सोर निप्पल और क्रैक निप्पल में कन्वर्ट होता है। तो लैचिंग के साथ में जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं आपको अपनी पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे की पोजीशन, माँ की पोजीशन ब्रेस्ट फीड कराते समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है पोजीशंस के रिगार्डिंग, आप उसे चेक कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, करेक्ट लैचिंग टेक्निक के बाद दूसरी चीज आती है ब्रेस्ट मिल्क हीलिंग। तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर में अपने आप में बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको सोर निप्पल है तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को स्क्वीज आउट करके आपके निप्पल पर लगा सकते हैं। ये भी आपके निप्पल के सोरनेस को और क्रैक्ड निप्पल को प्रिवेंट करेगा और उसे पेन में आपको इससे रिलीफ मिलेगा। एंड थर्डली, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं, निप्पल ऑइंटमेंट आते हैं जो कि आपको पेन से रिलीफ भी करते हैं और आपकी सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सोर निप्पल या क्रैक्ड निप्पल के प्रॉब्लम को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड इसी चैलेंजेस में दूसरी चीज आती है एंगॉर्जमेंट। निप्पल और ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट अगेन एक बहुत कॉमन इश्यूज है जो कि मदर ब्रेस्ट फीडिंग के अर्ली फेज में फेस करती है। एंगॉर्जमेंट का मतलब होता है कि ब्रेस्ट का मिल्क के साथ पूरे तरीके से फुल हो जाना, जिससे ब्रेस्ट में हेवीनेस और पेन हो जाता है। कई बार बच्चा जब कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है तो माँ का जो ब्रेस्ट है वो पूरे तरीके से मिल्क से भर जाता है, उसके कारण ये कई बार पेनफुल सिचुएशन भी हो जाती है। तो इस समय मदर ये कर सकती है कि अगर बच्चा फीड नहीं कर रहा है तो एंगॉर्जमेंट को प्रिवेंट करने के लिए वो अपने हैंड से मिल्क को एक्सप्रेस आउट कर सकती है या ब्रेस्ट पंप भी कर सकती है। बट जब आप ब्रेस्ट पंप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ओवरडू नहीं करना है, मतलब एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क को पंप नहीं करना है। ये आपकी सिचुएशन को और खराब कर सकता है, इसलिए आप इसे जेंटली करें और हैंड से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको ट्राई करना है कि आप अपने बच्चे को कंटिन्यूअस फीड कराएं। जितना फीड कराएंगे उतना एंगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम कम होगी। एंड अगर आपको इस तरीके के एंगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के पहले थोड़ी देर के लिए आपको वार्म कंप्रेशन करना है और ब्रेस्ट फीड कराने के बाद आपको कोल्ड कंप्रेशन करना है। तो ये भी आपको पेन को और एंगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ देगा। उसके अलावा ब्रेस्ट मसाज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि इन सब चीजों को प्रिवेंट करती है। इस समय आप ब्रेस्ट मसाज करते हैं तो आपको सराउंडिंग एरिया से टुवर्ड्स द निप्पल जाना है, दैट मींस पेरिफेरी से सर्कल से आपको सेंटर पर आना है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेस्ट को मसाज कर सकते हैं। एंड थर्ड, अगर हम चैलेंजेस या कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें आता है मेस्टाइटिस और द ब्लॉक्ड मिल्क डक्ट। जब मिल्क डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन भी क्रिएट करती है जिसे हम मेस्टाइटिस भी कहते हैं। तो इस समय आप अपने ब्लॉक डक्ट को प्रिवेंट करने के लिए आपको यही करना है कि बच्चे को अगर ब्लॉक डक्ट है भी तो आपको अफेक्टेड साइड से ही बच्चे को कंटिन्यूअसली फीड कराना है। एंड सेकेंडली, अगेन वार्म कंप्रेशन भी इसमें आपकी हेल्प करेगा। एंड थर्डली, इस समय एंगॉर्जमेंट को प्रिवेंट करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आपको इस समय रेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको रेस्ट भी करना है। और मेस्टाइटिस होने के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ना नहीं है, अफेक्टेड साइड से आप ब्रेस्ट फीड कराते रहिए।
रहिए तो जो मिल्क डक्ट ब्लॉक हो जाती हैं वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। एंड अगेन ब्रेस्ट मसाज इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन दिस केस। तो इस तरीके से आप अपने सोर निपल, एंगॉर्जमेंट एंड द ब्लॉक्ड मिल्क डक्ट, इनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं और अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को आप स्मूथ और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो आई होप कि आज के ये टिप्स आपके लिए यूजफुल होंगे, और अगर आपको लगता है ये यूजफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।